दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम ने ट्रंप को तोहफे में $400 मिलियन का एक बोइंग विमान गिफ्ट किया था। कितना? $400 मिलियन। और वो एक तरीके से ना हवा में उड़ता हुआ एक महल है जो उन्हें गिफ्ट किया गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया था, जिसमें कतर, दुबई और सऊदी अरब देश थे। और यहां पर इसने छप्पर फाड़ के डीले की थी। कतर ने कहा था कि हम $1.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर। कितना? $1.2 ट्रिलियन। आज उसी कतर के ऊपर इजराइल ने अपने विमानों से बम बरसाए। कतर की राजधानी दोहा के अंदर बम बरसाए, रेसिडेंशियल एरिया में बम बरसाए। और सामने से खड़े होकर नेतान्याहू ने बोला कि हाँ, हमने मारा है, हमने गिराया है, हमने बम फेंके हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, जिससे जो किया जाए कर लो। और यह भी कहा कि ट्रंप की रजामंदी थी, ट्रंप की ग्रीन लाइन मिली, हमने उसके बाद किया, अब तुमसे जो हो उखाड़ना उखाड़ लो। कहां गए? कतर के एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान की मिसाइलों को रोक रहे थे, जो अमरीकी बेस को हिट कर रहे थे। कहां है कतर के जेट्स जो उसने अमेरिका से खरीदे हैं? क्या कतर ने रेस्पॉन्स किया है? करेगा कतर रेस्पॉन्स ईरान की तरह, जैसे ईरान ने रेस्पॉन्स दिया था, पलट के वार किया था? तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग इजरायली प्रोडक्ट को बैन कर दो अपने देश के अंदर। जीसीसी की जो कंट्री है ना 5, तुम 5 में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उठा के सिर्फ इजराइल के और अमेरिका के प्रोडक्ट बैन कर दो। तुम बड़े बड़े महल तैयार कर लो, बड़े बड़े महल खड़े कर लो, इसराइल जब चाहेगा बम मारेगा, गिरा देगा। जैसे सीरिया के अंदर राष्ट्रपति भवन के ऊपर उसने बम मारा, मिसाइल मारी। क्या रेस्पॉन्स दोगे तुम? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है रेस्पॉन्स देने की, तो दूर की बात है। तुम्हारे अमेरिका के, लंदन के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएंगी, और अमेरिका उठा के तुम्हारी जगह दूसरे को बिठा देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुर्सी से प्यार है। आज कतर का नंबर आया है, फिर तुर्की का आएगा, फिर किसी और मुल्क, मुस्लिम मुल्क का आएगा, और तुम ऐसी आंख मूंद के देखते रहना। तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें मिली तुम्हें, गैस की, तेल की, उसको भी तुमने बर्बाद करके रख दिया। और इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करो। तुम इन्वेस्ट करो अमेरिका में, इन्वेस्ट करो इसराइल में, आने दो उनकी कंपनियों को, और वही तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे औरतों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी मस्जिदों को शहीद करेंगे।